मेरे पीछे जो आप ये बहुमंजिला इमारत देख रहे हैं, ये है मॉल ऑफ रांची। ये वही मॉल है जहां की वो वीडियो सामने आई है जिसमें गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए जो लोग थे वो बिना चप्पल के थे, और जब वो मॉल में जा रहे थे तो मॉल के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा ये कहकर उन्हें रोक दिया गया कि आप लोग बिना चप्पल के हैं और प्रोटोकॉल के तहत आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, जिसकी वीडियो अब तेजी से वायरल हो रही है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि ये मॉल ऑफ रांची की बात करें तो ये 13 अगस्त 2023 यानी वर्तमान में अगस्त का महीना है, 2024 है, यानी लगभग एक साल पहले इस मॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के हाथों हुआ था। कल की जो घटना है उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। बता दें कि सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में जैसा हिंदू मान्यता भी होता है, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हिंदू सनातनी जो होते हैं वो अक्सर अपने पैरों में चप्पल या जूता नहीं पहनते हैं। सावन का महीना था, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए लोग शिव भक्त जो थे वे संभवतः देवघर से आ रहे थे। वे मॉल के पास आए और कुछ खरीदारी के लिए वे रुक गए थे। कल शाम में जब इस मॉल के अंदर वो प्रवेश करने लगे तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मॉल ऑफ रांची के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत लोगों की जांच की जा रही है, लेकिन यह कहकर रोक देना कि आप लोगों के पैर में चप्पल नहीं है और ये प्रोटोकॉल है, इस कारण उन्हें रोका गया। इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी और राकेश सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि इस मॉल का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए और इस घटना पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर ही प्रहार कर दिया, इसे लेकर राजनीति कर दिया और राजनीति करते हुए ये कहा कि बीजेपी जो खुद को सनातन धर्म का ठेकेदार मानती है, सनातन धर्म को लेकर अक्सर या बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर सड़कों पर उतरती है, मॉल ऑफ रांची की घटना को लेकर अब तक वे लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे। देखिए ये बिल्कुल दुखद घटना है और हमें यह लगता है कि बांग्लादेश और घुसपैठ पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी अभी तक खामोश क्यों है। मॉल ऑफ रांची का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। इस सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ के भक्तों को खाली पैर का बहाना दे करके अगर किसी मॉल में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है तो हमें लगता है कि वह मॉल भी कहलाने का हकदार नहीं है। उस मॉल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, ये हम मुख्यमंत्री से मांग भी करते हैं। और कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? आज तक अभी तक वो सड़क पे नहीं उतरी है। इसके लिए बांग्लादेश पे राजनीति हो रही है और सावन के महीनों में कांवरियों को के साथ अत्याचार हो रहा है और पूरा सनातन धर्म का ठेका लेने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी तक खामोश क्यों हैं? क्या डील हुई है? यह भी जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह घटना बेहद ही शर्मसार करने वाली है, क्योंकि सावन के महीने में सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को जो एक विशेष वेशभूषा में थे, वो गेरुआ वस्त्र में थे, उन्हें केवल ये कहकर रोक देना कि आपके पैरों में चप्पल नहीं है, ये उन तमाम सनातनियों का इस पावन महीने में एक तरह से अपमान है। उन्होंने झारखंड पुलिस और सरकार से मॉल पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, मॉल ऑफ रांची में जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानते हैं हम इसे, क्योंकि अगर आप कांवरियों को एंट्री देने से इनकार कर रहे हैं अपने मॉल में इस ये कहकर कि आपने चप्पल नहीं पहना है और आपकी वेशभूषा ठीक नहीं है, तो ये तमाम शिव भक्तों का अपमान है, ये सनातनियों का अपमान है। और हम अविलंब मांग करते हैं झारखंड पुलिस से, झारखंड सरकार से कि मॉल ऑफ रांची के संचालकों और प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी धाराओं में मामला दर्ज करें और इन्हें अविलंब बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। साहब, आप सनातनियों को, भगवान शिव भक्तों को सावन के महीने में जो जल चढ़ा कर आ रहे हैं उनकी वेशभूषा और चप्पल नहीं पहनने के कारण एंट्री नहीं देंगे? शर्मसार कर दिया आपने। इस वक्त हम मॉल ऑफ रांची के पास पहुंचे और मॉल ऑफ रांची के जीएम से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पूरा मामला था ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से था, यानी यहाँ पर जो एक्सीलेटर लगे हैं और यहाँ जो फ्लोर है वहाँ पर लोग जब नंगे पांव जाते हैं तो उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, एक्सीलेटर में उनकी पैर न फंस जाए, क्योंकि सीढ़ियों का प्रयोग जो होता है वो इस मॉल में वो पीछे के तरफ है, आगे में एक्सीलेटर दिया हुआ है, उसमें कोई हादसा ना हो जाए, इस वजह से सिक्योरिटी रीजन से उन्हें रोका गया था। इसके लिए उन्होंने
उन्होंने माफी भी मांगा है और उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी पर्सन यहाँ पर था उससे कहीं ना कहीं चूक हुई है, लेकिन किसी भी सनातन धर्म या किसी धर्म का हम लोग अपमान नहीं करते हैं, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं और सिक्योरिटी रीजन के कारण ही रोका गया था। चप्पल ना पहनने के कारण। चप्पल ना पहनने के कारण। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो भी ये चीज हुआ है, मैं अपना मन से माफी मांगता हूँ। ये चीज ऐसा हमारे कोई इरादा नहीं था कि किसी गेस्ट को या किसी को रोकना है। हम लोग इधर मॉल में खोल के रखे हैं पब्लिक के लिए, गेस्ट के लिए। तो गेस्ट आते हैं तो हमने खाली एक ही चीज के लिए मना करते हैं, जो अगर आप नंगे पैर आए हैं तो ये हमारे लिए सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। और कोई भी चीज में अगर प्रोएक्टिवनेस लेके अगर हम लोग अगर इस चीज को नहीं रोकेंगे तो क्या है कि बाद में हादसा होने के बाद कुछ हो जाएगा तो वो तो और हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। तो हम लोग पब्लिक सेफ्टी के लिए ये चीज करते हैं, क्योंकि इधर एस्केलेटर है, स्लिपरी फ्लोर है, फ्लोर मतलब जो फ्लोर शाइनिंग वाला फ्लोर है, हम लोग कस्टमर के लिए बना के रखते हैं, देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो ये चीज क्या होता है कि एस्केलेटर वगैरह जो भी है, ये एस्केलेटर में खाली पैर में टीथ के ऊपर, पैर के ऊपर बहुत प्रेशर आता है, लगता है, चोट लग सकता है, उंगली फंस सकता है। यही कारण हम लोग मना करते हैं। अगर वो जिन्होंने भी जो वीडियो बनाया गया है, जो भी ये चीज किया गया है, वो एक्चुअल हम लोगों का वो मोटो है ही भी नहीं है। और जो सब इस्तेमाल किया है, अगर उस सब के लिए कोई प्रॉब्लम है तो मैं हार्दिक अपना मन से माफी मांगता हूँ। और मैं भी सभी धर्मों को मतलब हार्दिक मैं ये करता हूँ कि आप लोग आइए मॉल में, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो बंदे ने किया है गलती, अगर गलती आप बोलोगे कि वो वर्ड यूज किया है, अगर उसके लिए भी अगर कोई गलती हुआ है, आप उस चीज को लेके कार्रवाई करेंगे एंड उसके ऊपर ऐसा वर्ड भविष्य में कभी भी नहीं बताएगा, इसका हम एश्योरिटी कर देते हैं। अब देखना होगा कि इस पर राजनीति तो हो रही है, जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन फिलहाल मॉल ऑफ रांची के प्रबंधन के तरफ से, उसके जीएम के तरफ से आधिकारिक रूप से बयान आ गया है। TV9 भारतवर्ष के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।